नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे राज्यपाल की चौथी क्लास रहने वाली है। राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। जो राजस्थान का सीएट का एग्जाम है आगे आने वाला है, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास हमारी शुरू होने वाली है। आज हम क्लास में पढ़ेंगे कि जो राज्यपाल होते हैं हमारे, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि आकस्मिक निधियों में क्या क्या कार्य होता है। फिर हम पढ़ेंगे समाधान की शक्ति, और आगे के हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है। आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जीके भाई मनीष परियार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हमारी क्लास शुरू होने वाली है। सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 159 की चर्चा कर लेते हैं। जीके भाई मनीष सर चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आज के आर्टिकल नंबर 159। आर्टिकल नंबर 159 में लिखा गया है राज्यपाल की शपथ। क्या लिखा गया है? राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो राज्यपाल होते हैं ना, उनकी नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। और इनका जो वेतन भत्ता है ना, वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से। लेकिन इनकी जो पेंशन होती है ना, वो पेंशन है ना भारत की संचित निधि से दी जाती है। भारत की संचित निधि से, ठीक है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राज्यपाल की शपथ, लेकिन नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाते हैं उसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाए, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। आज आर्टिकल नंबर 159 159 इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल की प्रतिज्ञा या शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? देखो, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन इनको शपथ दिलाते हैं राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इनको शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई भी अन्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, शपथ दिलाने वाली अथॉरिटी जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है, ठीक है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है, ठीक है। शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर मानो अब राष्ट्रपति जी ने क्या किया, राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कर दी, भाई आप राजस्थान के राज्यपाल हो, ठीक है। अब है ना, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ तो जो उच्च न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं तो कोई भी अन्य न्यायाधीश है, वरिष्ठतम जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं। किसको? राज्यपाल की, ठीक है। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान संविधान की अनुसूची 3 में शामिल नहीं है। अनुसूची 3 में राज्यपाल की जो शपथ का जो प्रावधान है ना, वो अनुसूची 3 में शामिल नहीं है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार है ना आप यहाँ कंफ्यूज होते हो इस आर्टिकल में, ध्यान रखना, क्योंकि आप समझते हो कि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनको हटाते राष्ट्रपति हैं और इनका स्थानांतरण राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन इनका जो है ना, ये जो शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बारे में शपथ का प्रारूप में बात करता हूं कि जो राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं ना, शपथ में क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करूं। श्रद्धापूर्वक राज्य का नाम, कोई भी राज्य का जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उस राज्य का नाम लिया जाता है। राज्यपाल के कर्तव्यों का पालन करना, ये सब इनका है। लेकिन ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा देता हूं यहाँ पे, ये है ना, अपनी पूरी योग्यता से संविधान एवं विधि, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये तीनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आपको ना पूछ सकते हैं, ये तीनों शब्द आपको एग्जाम, आने वाले एग्जाम में पेपर में छप सकता है कि परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, इनको सीरियल वाइज जमाना ऐसा भी आ सकता है, या यहाँ पे है ना आपको परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण और एक कोई भी दूसरा ऑप्शन देखिए, ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति शपथ में कौन सा शब्द शामिल नहीं है, ठीक है।
तो ये राष्ट्रपति शपथ का जो ये प्रारूप है, ठीक है, राष्ट्रपति शपथ का प्रारूप है, ठीक है, कि जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहना, ये सब राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं कि मैं जो हूँ संविधान के पालन करूंगा, विधि का पालन करूंगा, प्रतिरक्षण, परीक्षण, संरक्षण, ठीक है, और मैं इस राज्य के सभी का कर्तव्य करूंगा। इसके बारे में ये आर्टिकल 159 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 160, आर्टिकल 160 क्या कह रहे हैं कि आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वाह होना। ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे किसी आकस्मिक स्थिति में अगर मानो कि जो राज्यपाल जो होते हैं ना, वो किसी भी कारण अचानक कुछ भी हो जाता है, उनके मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना, वो वहां पे किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक राज्यपाल बनाते हैं। इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 160 में कि भाई हमारे जो राजस्थान के राज्यपाल थे, ठीक है, आकस्मिक कारण कुछ ऐसी स्थिति हो गई, ठीक है, तो वो हमारे राज्यपाल पद पे नहीं रहे। जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना, वो हमारे कोई भी पड़ोसी राज्य से जो राज्यपाल हैं, उन राज्यपाल को हमारे राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करेंगे। इसके बारे में ये आर्टिकल नंबर 160 में लिखा गया है। देखो ध्यान, ऐसी किसी आकस्मिक स्थिति में जिसका उपबंध संविधान के इस अध्याय में नहीं है, राष्ट्रपति राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वाह हेतु ऐसा उपबंध कर सकेगा जैसा वह ठीक समझता है। ठीक है, ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आ जाती है, ठीक है, संविधान इस अध्याय में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जी जो है ना, वो राज्यपाल के कर्तव्यों को निर्वाह कर सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि कोई भी ऐसा आकस्मिक निधन ऐसा कोई आ जाता है, तो हमारे जो दूसरे राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्ति की जाती है। ये जो कौन करेगा, ये राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी। ठीक है, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति। देखो, राज्यपाल जो होते हैं राज्य के, उनके पास जो समाधान की शक्ति होती है, उनके बारे में जो आर्टिकल 161 में लिखा गया है, 5 तरह की समाधान की शक्ति होती है। लघुकरण, प्रतिबंध, विराम, परिहार और निराम, ऐसे करके 5 जो होती हैं शक्तियां होती है। ठीक है, समाधान के प्रकार व उनकी परिभाषा है। देखो ध्यान दें, सबसे पहले हमारे पास आता है समाधान, सजा को पूरी तरह पूर्णतः माफ करना। ठीक है, पहला आता है समाधान। समाधान का मतलब होता है कि सजा को पूर्णतः पूरी तरह माफ करना, उसे कहते हैं समाधान। फिर आता है परिहार। परिहार का मतलब ये होता है कि उनकी जो सजा है ना, सजा पर अस्थायी परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति बदलने बिना उसकी अवधि, समय को कम करना। दंड की प्रकृति को नहीं बदलना, लेकिन समय। जैसे मानो किसी को सजा सुना दी, उसको 5 साल के लिए दंड दिया जाएगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? परिहार करण। क्या है मतलब? दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि, समय कम करना। अगर मानो किसी को दंड दे दिया, फांसी का दंड दे दिया, ठीक है, अगर आजीवन कारावास दे दिया, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि उसके दंड को कम ना करके उनके समय में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, दंड को कम नहीं करेंगे, समय को, उसको कहते हैं परिहार। क्या कहते हैं? परिहार। निलंबन और प्रतिविलंब का मतलब सजा पर अस्थायी रोक लगाना, मतलब अस्थायी रोक लगा देना, किसी कारणवश अस्थायी रोक लगा देना, उसे कहते हैं निलंबन। किसी को निलंबन करना, क्या कहते हैं? भाई अस्थायी के लिए उसको थोड़े दिन के लिए रोक के रखना, उसको कहते हैं निलंबन। जैसे मानो कोई भी कर्मचारी है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो उसको अस्थायी रोक लगा दी, भाई आप थोड़े दिन तक बैठे रहो। ठीक है, ऐसे ऐसे निलंबन का मतलब होता है अस्थायी रोक लगाना। समाधान का मतलब होता है माफ करना, निलंबन का मतलब है अस्थायी रोक, परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति बदलने बिना उसकी अवधि, समय कम करना। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, हमारे पास आता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति और अवधि दोनों को कम करना। एक तो दंड को भी कम करना, एक उसकी प्रकृति और समय दोनों को कम करना। ठीक है, अकारावास अगर दे दिया, ठीक है, तो 5 साल 6 साल होते हैं, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि लघुकरण का उपयोग करते हैं। लघुकरण का उपयोग करके बोल देते हैं कि इनका जो है समय कम कर दिया जाए, और इनके जो जीवन काल जो सजा सुनी है उसको कम कर दी जाए, उसको 6 साल किया जाए, जो 12 साल की सजा उसको 6 साल किया जाए। इसको कहते हैं लघुकरण। क्या कहते हैं? लघुकरण। ठीक है, विराम, विशेष परिस्थितियों में विराम देना। जैसे कोई विकलांग है, उसको विराम देना। जैसे कोई गर्भवती महिला होती है, तो उसको विराम देना। ठीक है,
ऐसी स्थिति में क्या देना, विराम, उनको अस्थायी के लिए विराम देना थोड़े, कि भाई इनको ना 1 साल की सजा है तो इनको 8 महीने तक आप विराम दे दो, उसके कहते हैं विराम। क्या कहते हैं, विराम देना। ठीक है, विशेष परिस्थितियों जैसे विकलांग, गर्भ अवस्था आदि में दंड को कम करना, ठीक है, उसे कहते हैं विराम। ठीक है, एक लघुकरण हो गया, एक हो गया समाधान, एक परिहार, एक निलंबन, प्रतिलिंबन और एक विराम। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, ये समाधान शक्तियों का सही क्रम ध्यान रखना, क्योंकि आजकल आपके जो पेपर बनने रहे हैं उसमें काल क्रम का जो प्रश्न है वो ज्यादा आने लग गया है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपके लिए ये देखो समाधान की शक्तियों का जो सही क्रम लेके आया हूँ, सही क्रम से आप इसको याद करके जाना। आपको 5 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि इसको सही क्रम में जमाएं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, और यहाँ से ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि आपको ना 4 शब्द देते हैं, परिहार की जगह कोई दूसरा शब्द डाल देते हैं। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से समाधान शक्तियों का सही शब्द नहीं है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसको सही क्रम में जमाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना, समाधान, परिविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, सप्र, देखो इसको ऐसे याद रखना, सप्र विपल, सप्र विपल। ठीक है, ऐसे याद रखना आप, सप्र विपल, सप्र विपल, इसको ऐसे याद रखना, सप्र विपल। ठीक है, याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, सप्र विपल, स से समाधान, प से परिलंबन, वी से विराम, प से परिहार, ल से लघुकरण, सप्र विपल। तो आपको समाधान शक्तियों का सही क्रम याद रखना है, जो आर्टिकल नंबर 161 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, ये तो हो गया समाधान की इनका काल क्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि राष्ट्रपति की समाधान और राज्यपाल समाधान की शक्तियों में दोनों में अंतर क्या है, कि भाई राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी समाधान करने की शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास कौन कौन सी समाधान करने की शक्तियां हैं, और राष्ट्रपति जो समाधान करने की जो शक्तियां होती हैं वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, राज्यपाल जी जो समाधान करने की शक्तियां होती हैं वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, उन दोनों के बारे में अंतर में यहाँ आपके साथ लेना है। ठीक है, राष्ट्रपति जी की समाधान करने की शक्तियां अनुच्छेद 72 में दी गई है, और राज्यपाल की समाधान करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में दी गई है। यह मृत्यु दंड की सजा को क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को कोई कारणवश मृत्यु दंड की सजा सुना दी तो वो ना राष्ट्रपति जैसे जो है ना सजा को क्षमा करा सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको क्षमा कर सकते हैं। तो मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल जी है ना उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सैन्य कोर्ट, मार्शल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल के पास भी ये शक्ति नहीं है। देखो, कोई भी सैन्य कोर्ट, मार्शल कोर्ट होता है ना, उसमें जो सजा दी जाती है उसको क्षमा राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जी नहीं कर सकते हैं। यह संघ सूची व संवत्ति सूची विषय पर किए गए अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। अब देखो, संघ सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है, और राज्य सूची क्या होती है। 3 सूची होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान बोर्ड पे, देखो हमने 3 सूची पढ़ी। एक तो हमारे पास है संघ सूची, ठीक है, एक हमारे पास है संघ सूची, ठीक है, एक है सीमावर्ती सूची, सीमावर्ती सूची, ठीक है, और एक हमारे पास है राज्य सूची। ठीक है, 3 सूची है हमारे पास। ठीक है, हाँ, संघ सूची का विषय का मतलब है केंद्र सरकार, कि भाई केंद्र सरकार जो भी कार्य करती है, जिसमें कानून बनाती है, वो संघ सूची का कार्य होता है। सीमावर्ती सूची का मतलब होता है, सीमावर्ती सूची का मतलब होता है कि जो सीमावर्ती सूची का मतलब होता है कि जो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जो कार्य करती हैं, जो कानून बनाती हैं, उसे सीमावर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, सीमावर्ती सूची किसे कहते हैं, राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलके जो कानून बनाती हैं उसे सीमावर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, और संघ सूची किसे कहते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून होता है उसे संघ सूची कहते हैं।
सीमावर्ती सूची का मतलब होता है कि राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो कानून बनाते हैं उसको सीमावर्ती सूची कहते हैं। और राज्य सूची किसे कहते हैं? विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून होता है, विधानमंडल बोल दो या राज्य सरकार, उसे कहते हैं राज्य सूची। तीन तरह की सूची हमारे पास है, संघ सूची, सीमावर्ती सूची और राज्य सूची। तो पीछे हमने क्या पढ़ा, देखो इसमें लिखा गया है कि यह संघ सूची व समवर्ती सूची के विषय पर किए गए अपराधों को क्षमा कर सकता है। संघ सूची मैंने बताया था केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, ठीक है। समवर्ती सूची जो है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो कार्य करती है उसे कहते हैं समवर्ती सीमावर्ती सूची, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये राज्य सूची व समवर्ती सूची के किए गए अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। देखो ये जो समवर्ती सूची है ना, ये दोनों सेम है दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो समवर्ती सूची है ना, ये केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है, केंद्र व राज्य दोनों के पास होती है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे नाम आ गए समवर्ती सूची। लेकिन संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार होती है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार होती है, इसीलिए दोनों के अलग अलग सूची बना दी। और इसमें समवर्ती सूची दोनों को समान कर दी, इसे समवर्ती सूची। तो ये जो हमारे पास है कि राष्ट्रपति की समाधान और राज्यपाल की समाधान की शक्तियां, दोनों का उल्लेख किया गया है, दोनों में अंतर है। कौन कौन सा आर्टिकल है ये ध्यान रखना, ठीक है। मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। सैन्य कोर्ट द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह संघ सूची व समवर्ती सूची के विषय में किए गए अपराधों को क्षमा कर सकता है, यह राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास समाधान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल की तुलना में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति अधिक विस्तृत एवं व्यापक है। ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास समाधान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल से ज्यादा जो शक्ति है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति अधिक विस्तृत है, ठीक है। देखो राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, आप सबको पता है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो पूरा भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं, तो उनके पास जो शक्ति का विस्तृत वो अधिक ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसमें ये लिखा गया है कि राज्यपाल से जो अधिक है ना, राष्ट्रपति के पास जो होती है समाधान की शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्या होता है? जिसमें विधानमंडल कानून बनाती है, ठीक है। विधानमंडल कानून बना के उसके कार्य को करती है, उसे कार्यपालिका शक्ति कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषय पर होता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य विधानमंडल को जो कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त है ना, वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। जैसे विधानमंडल ने कोई कानून बनाया, ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि संसद कानून बनाती है, राष्ट्रपति जी साइन करते हैं हस्ताक्षर अपने, तो वो कानून लागू हो जाता है। जैसे राज्यों में क्या होता है कि विधानमंडल जो होती है वो राज्य के लिए कानून बनाती है, वो कानून जब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अगर कानून बनाया, ठीक है, और उस कानून पे जैसे ही राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए तो वो कानून राज्य में लागू हो जाएगा। ये बात किसमें लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 162 में, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार तो उसे समवर्ती विषय कहा जाता है। देखो मैंने अभी पिछली क्लास में क्या बताया था कि संघ सूची का मतलब होता है जो केंद्र सरकार जो अपने कानून बनाती है उसे तो कहते हैं संघ सूची। समवर्ती सूची जहां संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर जो कानून बनाती हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। राज्य सूची जिसमें विधानमंडल कानून बनाती है उसे राज्य सूची कहते हैं। ये देखो यहाँ लिखा, यदि किसी विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार उसे समवर्ती विषय कहते हैं, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहकर कार्य करेगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल जो विधानमंडल है द्वारा बनाए गए जो कानून है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहकर करेगा। राज्य विधानमंडल क्या करेगा? जैसे मानो राजस्थान है, राजस्थान की विधानमंडल है, अब राजस्थान की विधानमंडल है, राजस्थान विधानमंडल कानून बनाना है समवर्ती सूची का, तो वो है ना संसद के जो कानून है ना उसके अधीन रह के
कानून बनाएगी। ठीक है, मतलब जो संसद के जो कानून है ना उसके अधीन रहना होगा। ठीक है, अगर समवर्ती सूची का कानून बनाना होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, ठीक है, यहां तक तो हमारा हो गया आर्टिकल 162 तक। ठीक है, हमने जो पढ़े आर्टिकल 152 से लेके 162 तक। ठीक है, राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। राजा का नाक योगा से साफ। अब देखो, आप पहले है ना इसको लिख देते हैं, फिर हम काउंट के अनुसार चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है राज्यपाल। ठीक है, का से कार्यपालिका। ठीक है, ना से नियुक्ति। कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तें। ठीक है, सा से शपथ। देखो, आर्टिकल नंबर 153 से शुरू होता है। 152 में राज्य की साधारण परिभाषा दी गई है। साधारण राज्य की परिभाषा। ठीक है, 153 में लिखा है राज्यपाल पद का उल्लेख। 154 में लिखा गया है कार्यपालिका। 155 में नियुक्ति। 156 में कार्यकाल। 157 में योग्यता। 158 में सेवा शर्तें और 159 में शपथ, जो हमने पढ़ा था, जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 160, 161 और 162। ठीक है, ये तीन आपको याद करना है। ठीक है, 162 में हमने पढ़ा था कार्यपालिका की शक्तियां। की शक्ति। ठीक है, 161 में पढ़ा था समाधान और 108 में पढ़ा आकस्मिक स्थिति में। ठीक है, ये जो है हमने आज राज्यपाल के आर्टिकल पढ़े हैं 153 से शुरू करके 162 तक। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए है। राजा का नाक योगा से साफ। ठीक है, 100 पहले आप लिख देना नाम, फिर 153 से शुरू होकर 159 पर पहुंच जाना। ठीक है, और फिर तीन आर्टिकल ऐसे याद कर देना आप। ठीक है, अब इसके अलावा जो राज्यपाल के पास जो कौन कौन से अनुच्छेद है जहाँ राज्यपाल का उल्लेख किया गया है उसकी हम चर्चा साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आगे आज हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है 356, जिसमें लिखा गया है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान क्या होता है? राज्य में अगर संवैधानिक कोई भी तंत्र विफल हो जाता है तब राज्यपाल के लिखित पत्र के द्वारा राष्ट्रपति जी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अगर मानो ऐसा कोई कार्य हो गया कि भाई ऐसी कोई स्थिति बन गई कि राष्ट्रपति शासन लगाना हो, तो राज्यपाल जी जो है लिखित सूचना देंगे राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी है ना वहां पे क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति शासन। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। जब राष्ट्रपति शासन लगा, जब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे और भारत के राष्ट्रपति कौन थे और किस कारण लगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति शासन चला वो कौन सा चला, उसके बारे में चर्चा करेंगे इसमें आर्टिकल 356 में। ठीक है, आज तक हमारे राजस्थान में जो है 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें
हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, किस कारण लगा, क्या हुआ इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा, उसकी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 356 की मैं बात कर लेता हूं। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लागू होने का कारण, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की लिखित सलाह तथा केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर कोई भी संवैधानिक कार्य विफल हो जाता है ना, अगर राज्य में मानो कोई भी संवैधानिक कार्य विफल हो जाता है, उसका उल्लंघन हो जाता है, तो जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना, वो राष्ट्रपति जी को एक लिखित पत्र सलाह देते हैं। ठीक है, और मंत्री परिषद की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द याद रखना आप, ये वाला सिफारिश, क्योंकि आपको यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाते समय राष्ट्रपति जी केंद्रीय मंत्री परिषद से क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं, सिफारिश लेते हैं, या पूर्व सहमति लेते हैं, या सहमति लेते हैं। यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए सिफारिश सबको आप ध्यान रखना। ठीक है, इसकी आधिकारिक घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पे, केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पे। कब, जैसे मानो राजस्थान में कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ठीक है, कोई संवैधानिक कार्य के कारण कोई उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल है ना अपना एक लिखित पत्र लिखेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जी वो पत्र केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश, केंद्रीय मंत्री परिषद सिफारिश करेंगे, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ठीक है, जो ये आधिकारिक जो अधिकार होता है ना शासन लगाने वाला, वो राष्ट्रपति जी के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, संसद द्वारा अनुमोदन। ठीक है, अगर मानो कोई भी राष्ट्रपति शासन लगा दे, उसके समय सीमा की बात करूं तो संसद द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। ये जो राष्ट्रपति शासन होता है ना, इस राष्ट्रपति शासन की समय सीमा होती है। ठीक है, संसद इस राष्ट्रपति शासन को 2 माह का समय दिया जाता है। कितना? 2 माह का। ठीक है, अनुमोदन करने के लिए इसको 2 माह में पारित होना चाहिए, इसका समय सीमा दी गई है। ठीक है, अगर यदि संसद अनुमोदन ना भी करे तब राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लागू रहता है। अगर अनुमोदन कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर अनुमोदन नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति जो शासन लगाते हैं वो 2 माह तक चलता है। ठीक है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति जी हैं शासन कैसे लगाते हैं, कितने समय की अवधि होती है, कितने समय के लिए और बढ़ा सकते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, विधानसभा पर प्रभाव क्या पड़ेगा? राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही विधानसभा निलंबित हो जाती है। हमने पढ़ा था निलंबित क्या होता है, कि जैसे ही हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो वो विधानसभा कुछ समय के लिए अस्थायी मतलब निलंबित हो जाती है, कुछ समय के लिए वह विधानसभा जो है बंद हो जाती है। ठीक है, ये प्रभाव जो है राजस्थान पे पड़ता है, वो अस्थायी समय के लिए बंद हो जाती है। ठीक है, संसद के अनुमोदन के साथ ही विधानसभा भंग और विघटित हो जाती है। अगर संसद अनुमोदन कर दे 2 माह के अंदर तो विधानसभा विघटित या भंग मतलब विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा बंद हो खत्म हो जाती है, फिर नया चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, ये अनुमोदन होने के बाद। ठीक है, अवधि, संसद द्वारा एक बार अनुमोदन मिलने पर यह 6 माह तक लागू रहता है। अगर संसद ने 2 माह के अंदर अंदर इसको लागू कर लिया, ठीक है, तो एक बार के लिए राष्ट्रपति जो शासन लगेगा ना राज्य के अंदर वो 6 माह तक लगेगा। ठीक है, ये संसद द्वारा अनुमोदन करने के बाद 6 माह तक लगेगा। ठीक है, इसे 6 माह की अवधि में बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक लागू कर सकते हैं। ये देखो, पहले तो अगर राष्ट्रपति जी शासन लगाए राज्य में, ठीक है, तो संसद की सिफारिश पे अब 2 माह के अंदर अनुमोदन करना होगा। अनुमोदन नहीं होगा तो 2 माह तक चलेगा, अगर अनुमोदन कर दिया तो 6 माह तक चलेगा। ऐसे करके 6 माह से 3 साल तक हम राष्ट्रपति शासन को चला सकते हैं। लेकिन एक वाद आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन का जो है ना उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे देखना भी। वापसी, राष्ट्रपति अपनी पश्चातवर्ती बाद में घोषणा द्वारा इसे कभी वापस ले सकता है। अगर राष्ट्रपति जी मानो राजस्थान में अभी राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी है ना इसको अपने समय के अनुसार इसको वापस भी ले सकते हैं, भाई नहीं मैं इस राष्ट्रपति शासन को वापस ले रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय और आयोग, SR मुंबई वाद 1994 उच्चतम न्यायालय ने
निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जाएगी राष्ट्रपति, ये किसने कहा? SR बम्बईवाद 1994 1994 में जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये जो है SR बम्बईवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि ये शासन किस कारण लगा, क्यों लगा, इसका कारण क्या था, ये न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्याय दिया जा सकता है कि इसकी जांच हो सकती है कि भाई ये लगने का कारण क्या है, क्यों लगाया, क्या कारण था, इसलिए लगा। ये न्याय, ये किसने कहा था? SR बम्बईवाद ने कहा था। किसने कहा था? SR बम्बईवाद ने। ठीक है, वेंकटचैली आयोग, इस आयोग के अनुसार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। ये जो आयोग हमने पढ़ा था, 5 आयोग जिन्होंने अलग अलग सिफारिश की थी, ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सिर्फ अंतिम विकल्प के लिए किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बोल रहे हैं कि अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग भी आया था 1983 से 1988 तक। आयोग ने टिप्पणी की कि केंद्र में रही सरकारों ने प्राय अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। अभी मैंने बताया था ना, ठीक है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया। ये बात किसने कही थी? सरकारी आयोग ने। वेंकटचाली आयोग ने क्या कहा था कि राष्ट्रपति जो शासन का प्रयोग है वो अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, और सरकारी आयोग बोल रहा है कि इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कुल 4 बार लगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 1977, 1980 और 1990। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आरपीसी, बार बार यहाँ से प्रश्न बना रहे हैं। आप PYQ उठा के देख लेना, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रपति शासन लगने में से कौन सी तारीख शामिल नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में चल रहे हैं ट्रेंड के अनुसार, पैटर्न के अनुसार मैं बात करूं, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड, इसको आपको काल अनुसार भी पूछ सकते हैं, या इसको 4 देके 5 गलत देके ये भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। इसमें 10 ऐड कर दो, ठीक है, और इसमें 3 ऐड कर दो, ये हो गया, और इसमें 12 ऐड कर दो, ये हो गया। तो 1967, 1977, 1980 और 1992 राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। 4 बार है जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, और इसका कारण क्या था, राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण क्या था, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे, और कौन सा शासन सबसे बड़ा, कौन सा शासन लगा, उसके भी हम चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, पहला 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, कुल 45 दिन का जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, पहला राष्ट्रपति शासन लगा 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, 45 दिन का लगा था। ठीक है, उस समय राज्यपाल कौन थे, उसकी चर्चा। ठीक है, देखो लागू हुआ जब राज्यपाल कौन थे, ठीक है, समाप्त हुआ जब राज्यपाल कौन थे, ठीक है, और लागू हुआ जब मुख्यमंत्री कौन थे, समाप्त हुआ जब मुख्यमंत्री कौन थे, इसका कारण क्या था, राष्ट्रपति कौन थे, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो 13 मार्च 1967, 26 अप्रैल 1967 को लगा था। लागू हुआ तब संपूर्णानंद जी जो हमारे राज्यपाल थे, और सब समाप्त हुआ जब हुक्म सिंह जी दो हमारे राज्यपाल थे। और उस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इसका कारण था कि चुनाव में असंपूर्ण बहुमत के कारण, अगर चुनाव में असंपूर्ण बहुमत हुआ,
इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा। कोई भी पार्टी का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए किसी पार्टी को सरकार नहीं बना, इसीलिए चुनाव का बहुमत के कारण पहला राष्ट्रपति लगा शासन लगा था, जिस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दूसरी मैं बात कर लेता हूं, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक कुल मिला के 53 दिन का जो राष्ट्रपति शासन लगा दूसरा, उस समय जब लागू हुआ था, उस समय जो राजस्थान के राज्यपाल थे वो वेदपाल त्यागी थे, और जब समाप्त हुआ था उस समय थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। ठीक है, गलत लिखा यहाँ, मैं सही कर देता हूं। यहाँ पे जब समाप्त हुआ जब रघुकुल तिलक थे, ठीक है। और रघुकुल तिलक का बार बार सवाल आ रहा है, पिछली बार सेकेंड ग्रेड में इस प्रश्न को 2 बार रिपीट कर दिया गया था, ठीक है। रघुकुल तिलक, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ये करेक्शन करके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। रघुकुल तिलक, ठीक है। रघुकुल तिलक का बार बार प्रश्न कैसे बना आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति शासन के समय ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो समाप्त के समय भी थे और लागू के समय भी थे, ठीक है। अभी आगे जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाना, तब रघुकुल तिलक ही हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे, इसलिए प्रश्न ऐसे बनता है कि समाप्त के समय भी जो राज्यपाल थे और लागू के समय भी राज्यपाल थे, ठीक है। उस समय भारत राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो हरिदेव जोशी थे। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की हार हुई, इस कारण लगा था। और भारत के जो राष्ट्रपति थे वो बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उस समय बीडी जत्ती जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है। तीसरा नंबर में बात करूं, 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक कुल मिला के 109 दिन, ठीक है, कुल मिला के 109 दिन लगा था। उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। अभी मैंने बताया था, देखो 2 नंबर पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे जब समाप्त हुआ तब रघुकुल तिलक थे, और तीसरा राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ ना जब जो राष्ट्रपति थे राज्यपाल वो रघुकुल तिलक थे, और मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। और कारण वही था, लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी की हार हुई और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक कुल मिला के 353 दिन का लगा सबसे बड़ा जो राष्ट्रपति शासन था वो था 4 नंबर पे लगा था। उस समय लागू हुआ तब एम चन्ना रेड्डी थे राज्यपाल, और बल्लीराम भगत समाप्त हुआ जब राज्यपाल थे, ठीक है। भैरू सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री रहे, देखो 2 बार आ गया भैरू सिंह शेखावत, एक तो तीसरा राष्ट्रपति शासन, एक चौथा राष्ट्रपति शासन, दोनों में जो मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत थे, ठीक है। और जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था बाबरी मस्जिद के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ये जो चार्ट है, इस चार्ट से हर बार आरपीसी और आरएस अधीनस्थ बोर्ड दोनों प्रश्न बनाते हैं हर बार, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है। इस चार्ट से 100% आपके प्रश्न आएगा, 100%, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है राज्यपाल का जो काल अनुसार पूछ सकते हैं, तारीख जो है सन का काल अनुसार पूछ सकते हैं, उस समय राष्ट्रपति के काल अनुसार पूछ सकते हैं। ऐसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। सर्वाधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन, चौथा राष्ट्रपति शासन था जो मैंने आपको बताया था 353 दिन तक चला था, 353 दिन तक चला था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। सबसे कम अवधि वाला जो राष्ट्रपति शासन वो प्रथम राष्ट्रपति शासन था जो 45 दिन के लिए चला था, ठीक है। और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे भैरू सिंह शेखावत, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तीसरा राष्ट्रपति शासन और चौथा राष्ट्रपति शासन में जो सर्वाधिक जिसका सामना किया वो भैरू सिंह शेखावत। ये भी वेरी इंपोर्टेंट है, एक तो रघुकुल तिलक और एक भैरू सिंह शेखावत, ये वेरी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 361 विशेषाधिकार एवं अनुमुक्तियां, इसमें यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद में राज्यपाल और राष्ट्रपति की विशेष अनुमुक्तियों का उल्लेख किया गया है कि जब अब हम हैं जो राज्यपाल की बात कर रहे हैं, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य का निर्णय लेता है उसमें जो उच्च न्यायालय वो कोई समीक्षा नहीं कर सकता है। जब तक राज्यपाल पद पे बना रहेंगे, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया जाएगा, अगर कोई भी मुकदमा हो
ठीक है, तो वह में जो मुकदमा करने वाला जो होता है उसको 2 माह पहले सूचना देनी होगी और उसकी जो पूरी डिटेल है वो देनी होगी। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेष अधिकारों और उमुक्तियों का छूट का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 361 में लिखा गया है कि राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्य निर्वाह के दौरान किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। मैंने अभी क्या बोला, राज्यपाल अगर अपने पद पे है और वो अपने पद पे रहते हुए जो कार्य किया उसके लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं है, वो अपना निर्णय कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय ने उनके विरुद्ध दंडात्मक आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैंने अभी बताया था कि राज्यपाल जब पद पे कार्यकाल में है तब तक कोई भी न्यायालय उन पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया था आपको, राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी का वारंट आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अगर राज्यपाल जी पद पे हैं तो उनके गिरफ्तारी का वारंट आप नहीं निकाल सकते हो, ना ही उनको अरेस्ट कर सकते हैं, ये लिखा गया है। और चौथा लिखा गया है कि राज्यपाल के व्यक्तित्व कार्य के संबंधित उनके विरुद्ध सिविल दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु उनके लिए 3 शर्तें हैं। तो अभी मैंने बताया था, राज्यपाल को इसकी लिखित सूचना देनी पड़ेगी 2 माह पहले। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो, सूचना देने के बाद कम से कम 2 माह का समय देना अनिवार्य है। लिखित सूचना में पक्षकार का नाम, कार्रवाई की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का पूर्ण विवरण आवश्यक है। 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो राज्यपाल को उसकी लिखित सूचना दो, सूचना देने के बाद 2 माह का समय देना, और लिखित सूचना में जो पक्षकार हैं उसकी जो है कार्रवाई की प्रकृति क्या है उसके बारे में कहा गया है। तो आज जो हमारी क्लास थी वो राज्यपाल की थी। अन्य आर्टिकल जो हमने पढ़े थे आज, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा की। राष्ट्रपति शासन कब लगा, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा की। उनको शपथ कौन दिलाते हैं, और आकस्मिक नीतियों में क्या होता है, समाधान की शक्तियां क्या होती हैं, कार्यपालिका क्या होती है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने आप चर्चा की थी। आर्टिकल 361 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के जो अनुमुक्तियां क्या होती है, विशेष अनुमुक्तियों के बारे में चर्चा की थी कि वो पद पे रहते हुए क्या कार्य करते हैं, न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकती है नहीं कर सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके बारे में चर्चा की। आगे की क्लास में हम इससे आगे जो भी अन्य आर्टिकल हैं और जो राष्ट्रपति जी के जो मुख्य वाक्य क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो अभी लिस्ट में जुड़े हैं उनका भी जीके बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जीके बाय मनीष सर इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक दिया गया है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और आज से हमारी जो है C8 प्लस ग्रेजुएशन प्लस C8 के लिए कला संस्कृति की क्लास शुरू होने वाली है राजस्थान की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।